क्या हिंदुओं को अब एफबी पे सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने विचार रखने का अधिकार भी नहीं रहा? हर्ष की हत्या के बाद तो हमें यही लगता है। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी जो मैं हूं नंदनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप कैसे होंगे। ये पूछना आप बहुत मुश्किल है। वक्त अगर सोए हो तो जागने का है। जागने का मतलब हथियार उठाने से नहीं है। जागने का मतलब अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा सजग हो जाओ। हर्ष की हत्या को लोग कह रहे शायद हिजाब से जोड़ा गया, शायद नहीं, ये पूरा मामला ही वही है। क्योंकि हिजाब के लिए कर्नाटका में युवाओं ने बढ़ चढ़ के युवा आगे आए हैं इसके लिए। और ये खुशी की बात है कि युवाओं के अंदर अपने धर्म के प्रति इतनी आस्था बढ़ी हुई है। जिस तरह से नई पीढ़ी अपनी सनातन को भूलते जा रही है, कम से कम कर्नाटका ने कि युवाओं ने हिम्मत दिखाई। और जहाँ हिम्मत होती है, जहाँ क्रांति आती है, वहाँ इस तरह के हालात होते ही हैं। और नतीजा ये हुआ कि इसमें हर्ष की हत्या हो गई। 26 वर्ष का हर्ष की हत्या हो गई, जो बहुत ज़्यादा दुखद है। और क्रांति लाने की कोशिश की थी, कर रहे हैं युवा। सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सोए हुए सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार के दिन, कम से कम दिन के टाइम में उस बच्चे की हत्या कर दी गई। और गलती क्या थी उसकी? उसने अपने एफबी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि स्कूल में एक वर्दी होनी चाहिए, एक ड्रेस होनी चाहिए जिसका पालन सबको करना चाहिए। ये सबने पोस्ट डाले, हमने भी डाले, उसने भी डाले। क्योंकि ये वहाँ के युवा अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वो इसके हिजाब के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो निशाने पे है। और वही नहीं, जो भी लोग अब एफबी पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाएगा, उसके उसके क्या हालात, उसके साथ क्या यही सब होगा? सो मत सो सो जागने का मतलब ये नहीं कि आप हथियार उठाओ, आवाज़ उठाओ। एक हर्ष की आवाज़ दबा दी गई है, कितनों की आवाज़ें दबाएंगे इसी सनातनी धरती पे, इसी ऋषि मुनियों के तपोभूमि में, अपने ही घर में हमें बेगाना कर दिया जा रहा है। हमें अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। जहाँ कुछ लोग हिजाब के लिए इस हद तक खड़े हो गए कि हिजाब होना चाहिए स्कूल में, जबकि स्कूल में सिर्फ एक वर्दी होनी चाहिए जो समानता का प्रतीक है, जो अमीरी गरीबी को मिटाता है, हर तरह के भेदभाव को मिटाता है, इसलिए वर्दी रखी जाती है। उसके बाद तुम अपने घर में बाहर कुछ भी पहनो, लेकिन स्कूल में हिजाब कहाँ तक जायज़ है? और इससे पहले नहीं था। हर्ष की गलती सिर्फ यही है कि उसने पोस्ट डाल दिया एफबी पे कि स्कूल में सिर्फ वर्दी होनी चाहिए। आवाज़ उठाने का वक्त था, अगर उठा सकते हो तो उठाओ। हथियार उठाने का वक्त अभी नहीं है, अभी आवाज़ उठाने का वक्त है। आवाज़ में जो ताकत है वो कहीं नहीं है, एकजुटता में जो ताकत है वो कहीं नहीं है। अगर आप लोग उठ के आवाज़ उठाओगे, आगे आने की कोशिश करोगे, निश्चित रूप से उसको तो न्याय मिलेगा। उसको वापस तो हम नहीं ला सकते। उसकी आत्मा को खुशी होगी कि मेरी कुर्बानी कुछ तो काम आई। सोए हुए जाग गए, आवाज उठा रहे हैं अपने धर्म के लिए। नहीं तो भीष्म पितामह की तरह सैया पर पड़े हो, देखते हुए कि गलत हो रहा है, तब भी उन्होंने वो अधर्म के साथ खड़े थे। देखते, सच जानते हुए, सब कुछ जानते हुए वो अधर्म के साथ खड़े थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारी कि हम अधर्म को स्वीकारें? गलत को कर्ण भी जानता था, कर्ण भी जानता था, उसने भी वही किया। उन्होंने सच को जानते हुए भी स्वीकारा नहीं, उन्होंने अधर्म को स्वीकारा। मजबूरियां उनकी चाहे जो भी रही हों, लेकिन कहने का मतलब है कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, सच को जानते हुए भी। इस तरह से बनने की कोशिश मत करो। तुम सच को जानते हो, हकीकत क्या है वो जानते हो, अपने धर्म के लिए आवाज उठाने की कोशिश करो। कहीं से अगर आप उठोगे, कहीं से अगर आप अपने आवाज में ताकत डालोगे, तो कम से कम सनातन जिंदा रहेगा। आपको अपने जिंदा रहने का एहसास होगा कि हमने अपने धर्म के लिए एकजुटता दिखाई। दूसरे लोग भी तो अपने धर्म के लिए उठाते
अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपने धर्म के लिए एकजुटता दिखाते हैं। लेकिन जब बात हिंदू और सनातन की आती है तो लोग क्यों कह देते हैं कि हिंदू दूसरे धर्म के विरोधी हैं। एक किस तरह का दोगलापन है और किस तरह का अन्याय है सनातनियों के साथ इसी सनातनी धरती में। सनातन कभी किसी धर्म से नफरत करना नहीं सिखाता, मैं बार बार यही कहती हूँ ना। और ना वो एकदम हथियार उठाता, आखिरी तक मौका देता है सनातन। और मैं कहूँगी कि आवाज़ उठाओ। किसी को मार देने से, गाली देने से किसी समस्या का हल नहीं, पहले आवाज़ उठाओ। जो ताकत आवाज़ में है वो कहीं नहीं है। कितने एफबी पोस्ट वालों को की हत्या होगी ऐसे। सोशल नेटवर्किंग साइट पे सब है, अपनी अपनी आवाज़ों को उठाओ, ताकत डालो अपनी एकजुटता में, ताकि दूसरी इसी धर्म के इसी धरती में तुम हादसे पे ना जाओ। कोशिश करो बचने की कि हम अपनी ही धरती में, सनातनी धरती में हम हादसे पे धकेले जा रहे हैं। कांग्रेस के समय में ये हुआ, चाहे कोई इस चीज़ को माने या कोई ना माने। और बॉलीवुड तो है ही, उसको तो हम क्या बोले, वो तो हिंदू विरोधी है ही, साफ दिखता है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, कुछ लोग जागरूक थे तो जानबूझ के अनदेखा कर देते थे। लेकिन आज लोग जागरूक हो गए तो बॉलीवुड को कई स्तर पे रोका है, कई लोगों ने स्क्रिप्ट चेंज किया, कई लोगों ने माफ़ी मांगी है। इसी तरह की एकजुटता आज हिंदुओं को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि कोई और हर्ष इस रास्ते ना जाए, किसी और हर्ष की मौत ना हो। और उसे खुशी होगी कि अगर मेरी कुर्बानी हुई है तो मेरा सनातनी जागा है, उसकी मौत को यूं जाए मत होने दो। अपने अंदर वो जुनून लाओ, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाने की। किसी धर्म से नफरत मत करो, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाओ। जाओ, को वक्त है अभी। सच को जानते हुए अगर तुम अनजान बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम कल को हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, जिसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। 26 साल के हर्ष के माता पिता ने जवान बेटे को खोया है। कहीं तो उसे न्याय मिलेगा, कहीं तो उसे न्याय मिले, इसके लिए आवाज़ उठाओ और अपने अंदर जोश लाओ, जागरूकता लाओ, अपने धर्म के प्रति सजग हो जाओ। नहीं तो इसी धरती में आप हादसे पे चले जाओगे और फिर क्या होगा ये बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है। और आप लोगों को खुद ही अपने आप पे शर्म आएगी कि सनातनी होते हुए भी सनातन खत्म कभी नहीं होता। मैं हर बार कहती हूँ, सनातन को खत्म करने की ताकत किसी की भी नहीं है। सनातन पे हाँ, अगर हिंदू सनातनी कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उस पर थोड़ा धूल, गंदी सोच वालों की धूल, और थोड़ा कमज़ोर पड़े हिंदू और सनातनियों की कमज़ोरी की धूल उस पर जम सकती है, लेकिन सनातन मिट नहीं सकता। सनातन अजर अमर है। युग बदलेंगे, काल बदलेंगे, सनातन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जागो और जिंदा होने का सबूत दो कि हमारे होते हुए हमने सनातन को हादसे पे नहीं जाने दिया, हमने अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाई। वक्त है जागने का, जागो और आवाज़ उठाओ। हर्ष को न्याय मिल सके, कोई और इस हर्ष वाले रास्ते पे का हर्ष, किसी और का हर्ष हर्ष के जैसा ना हो, और हमारा धर्म हादसे पे ना जाए। इसके लिए अपनी आवाज़ में ताकत डालो, एकजुटता दिखाओ। और बाकी हम हर्ष को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और उसके माँ बापों को हम उनका आभार भी जताएंगे, क्योंकि ऐसा बेटा, उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, और भगवान श्री राम उनको हिम्मत देगा और इस धर्म के लिए आगे लड़ाई जारी रखने के लिए। और हम भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके इस बेटे को अपने श्री चरणों में स्थान देना, जो अपने धर्म के लिए निछावर हो गया, और उसके माँ बापों को हिम्मत देना, अपना बेटा उन्होंने खोया है उसको बर्दाश्त करने की, और आगे अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाए रखने के लिए। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि, यही ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में स्थान देने अपने इस प्यारे से बच्चे को, जो अपने धर्म के लिए निछावर हो गया।